अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केडन चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता खान। प्रोग्राम अब तक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। तो नाजरीन, आइए नजर डालते हैं आज दिन भर के हालात पर। हम सीधे रुख करते हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक की। कश्मीर यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कॉलेजों में ज़ेर तालीम BSc नर्सिंग और BTech तलबा ने मंगल के रोज़ यहाँ प्रेस कॉलोनी में जमा होकर अपने मुतालबात को लेकर एहजाज किया। एहजाजी तलबा ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा कर रखे थे जिन पर क्लासरूम में इम्तहान जैसे नहरें लिखे हुए थे। एहजाजी मुतल्लिका हुकाम से ऑनलाइन इम्तहान लेने का मुतालबा कर रहे थे। इस मौके पर एक एहजाजी तालिब इल्म ने कहा कि पहले इम्तहान लेने के बारे में नोटिफिकेशन निकाली गई थी, लेकिन बाद में कोरोना केस में इजाफा दर्ज होने की वजह से इम्तहान को मौखिर किया गया। इनका इल्ज़ाम था कि मुतल्लिका हुकाम को बच्चों के मुस्तकबिल का कोई एहसास ही नहीं है और वह अपनी मर्जी के मुताबिक ही फैसले लेते हैं। डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन है। हम कल प्रोटेस्ट पे गए थे यूनिवर्सिटी में। हम सुबह से गए थे और हम शाम 11 बजे तक वहाँ थे। तो हमारी जो डिमांड थी वो जस्ट ऑनलाइन एग्जाम की थी। पहले तो उन्होंने हमारी कोई डिमांड ही पूरी नहीं की थी, फिर शाम 11 बजे 10 बजे उन्होंने हमारी डिमांड पूरी की थी और एग्री हुए थे। उन्होंने हमारे पास दो ऑप्शन रखे थे, एक तो ऑनलाइन ऑप्शन रखा था और ऑफलाइन। उन्होंने हमें चॉइस दी, जो बच्चे ऑफलाइन देना चाहते हैं वो ऑफलाइन देंगे और जो ऑनलाइन देना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन। फिर उन्होंने हमें एश्योर किया कि आपके साथ ये होने वाला है और हमें वहाँ से निकाला। फिर जब रात को 2 बजे उन्होंने न्यूज दिया है ग्रेटर कश्मीर और अनदर पोर्टल पे, तो उस पर डिफरेंट उनका जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने बोला है कि हम लेंगे सिर्फ ऑफलाइन मोड में एग्जाम, नॉट इन ऑनलाइन मोड। अब अगर किसी बंदे का ऑफलाइन एग्जाम मोड वो नहीं दे पाएगा तो उसके लिए हम प्रॉक्टर मोड देते हैं। तो हम ये चाहते हैं यूनिवर्सिटी से, अगर आपको यही बोलना था पहले तो आपने कल शाम को ही क्यों नहीं बोला और रात को आप रात को स्टेटमेंट दे रहे हो हमें निकाल के। तो हमारी जो डिमांड है वो सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम की है और हमें नोटिफिकेशन आनी चाहिए विद इन डेज। हदबंदी कमीशन की जानिब से जारी अबूरी रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद करते हुए BDC चेयरपर्सन और DDC काउंसलर और सिविल सोसाइटी ने एहजाज करते हुए कहा कि BJP ने एक मनसूबाबंद साजिश के तहत ये असेंबलियों की तश्कील नौ की है। मजहब की बुनियादों अदा करता हूँ। बाकी रहेगी आज हमारी डिमांड्स नहीं है, हम डिमांडें कर चुके पिछले जब से ये BJP गवर्नमेंट आई, इन्होंने PRA इलेक्शन करवाए, BDC इलेक्शन करवाए, DDC, तब से हम डिमांड ही कर रहे हैं। आज तक हमारी कोई डिमांड पूरी हुई नहीं। आज हमारी वार्निंग है इस गवर्नमेंट को कि जो भेड़ बकरी की तरह हम लोगों को इन्होंने खदेड़ दिया साइडों पे। 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में भलेसा के 1.25 लाख वोट को बांटने की क्या जरूरत थी? ना ये ज्योमेट्रिकली है, ना ये गूगल मैप पे है, बल्कि ये फिरका वाराना हरकत जो इन्होंने किया लोगों को बांटने की, उस हिसाब से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है। तो मेरी यही अपील है गवर्नमेंट से कि आप इस सिस्टम को 1 हफ्ते के अंदर ठीक कीजिए, वरना भुंजा पंचायतें, 4 ब्लॉकों के BDC, 3 DDC रिजाइन पेश करेंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया के जो जितने भी कर्मचारी यहाँ पर हैं हमारे इलाके के अंदर, वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं इलाका बलेस की हर प्रॉब्लम को हुक्म बाला तक पहुंचाने के लिए। आज बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमें आज सरापा एहतजाज होने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारी जो सरकार आज हिंदुस्तान के अंदर है, एक नाअहल सरकार है, जिस सरकार ने हमको हर बार रोने पर मजबूर कर दिया। सरकार आते ही पहले इन्होंने हमसे दफा 370 छीना, 35 से छीना, हमारी स्टेट का दर्जा छीना और आज यहाँ तक की नौबत आ गई कि हमको कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो जुल्म और ज्यादती हमारे साथ हुई, हमारी ST बरादरी के साथ हुई, हमारी SC बरादरी के साथ हुई, और बिलखुसूस मैं ये कहूंगा कि हमारी एक इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी पहचान थी और हमारी पहचान को मसक करने के लिए, हमारी पहचान को तय करने के लिए सरकार ने ये मजहबी बुनियादों पर ये कदम उठाया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है, आप होश में आ जाओ और हमारी पहचान को बहाल करो। हमें ये उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप हमारी पहचान को मसक करने के लिए इस दर्जा गिर जाएंगे और इंदरवाल को खत्म करने के लिए आपके प्यास क्या नाम खत्म हो चुके थे कि आपने डोडा ओढ़ा? इंदरवाल को खत्म कर
रसूमें तकसीम करने का काम किया। जबकि डिलिमिटेशन कमीशन किश्तवाड़ के अंदर आया था। अगर आपको इतनी ही नाइंसाफी करनी थी तो हमको वहां पर उस डिलिमिटेशन कमीशन के सामने बुलाने की गर्ज गायत क्या थी? जब हमको वहां पर बुलाया गया, हमने यहाँ पर पूरी बलेज की आवाम ने बगैर किसी पार्टी के पार्टी के सिस्टम से ऊपर उठकर एक डिमांड की कि हमको भलेसा के नाम से एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो दुनर्दी के पीछे है, 64,000 के करीब इसका वोट है, 1,20,000 के करीब इसकी आबादी है, तो क्या वजह हुई अगर बॉर्डर 50,000 या 25,000 पर बन रही है तो हमारा भलेस 1 लाख की आबादी पर, 1,20,000 की आबादी पर क्यों नहीं बनेगा? सुनने में आया, सही बात है। इससे पहले आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन्होंने पंचायत राज को एक घोंसला बना दिया है। एक प्रोपेगेंडे के तहत पंचायत राज में जो लोग आए हैं उनको बदनाम करने के लिए आज दिन सरकार काम कर रही है। पंचायत को तहत तो एक कर दिया है, उनकी तमाम पावरें छीन करके उनको पावरफुल बनाया एक तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ से उनके हाथों से तमाम पावर छीनता है। ये बार बार मैं कहता आ रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है, बराबर मैं आज आपके माध्यम से ये सरकार को वार्न करना चाहता हूँ कि अगर एक हफ्ते के अंदर कोई आश्वासन इस डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में सरकार ने नहीं दिया, इसको दोबारा से चेंज करने के बारे में कोई आश्वासन एक हफ्ते के अंदर नहीं दिया गया, तो हम यहाँ पर तहसील के सामने पूरी पंचायत राज के लोग जो हैं सरापा एहतियात धरना करेंगे और हमें ये भी दकीका फरोगुजाश नहीं होगा। हम इस पंचायत राज को खत्म करने के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस की रफ्तार में सुस्त रवि से भले ही कुछ राहत मिली हो, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस जानलेवा वबा की वजह से होने वाली 1188 अमवात ने लोगों की तशवीश में इजाफा कर दिया है, जबकि मुल्क में कुल 1188 हलाकतें और 67,000 नए मामला सामने आए हैं। प्रोग्राम अब तक में वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। अखजान खुश खबर, डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज। तोह पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छु कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन सु कार्बन नबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज तो बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी साउंड में फर्क पड़ा, साउंड ठक 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 सर। अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, चाय भी ठीक, और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस पूरे कशीर मज दस्तियाब। अस निश होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर। नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर अर्शद फारूक। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई राहत नहीं। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद 96 रोज भी घरेलू सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का रोजाना जायजा लिया जाता है और इसी बुनियाद पर नई कीमतें रोजाना सुबह 6 बजे से लागू होती है। जम्मू कश्मीर फायर एंड सर्विस एस्पिरेंट्स ने ज़ेर इल्तिवा असामियों के सिलसिले में किया एहतजाज। हमारा मुतालबा यही है। आज प्रेस कॉलोनी में हम इसलिए आए हैं क्योंकि जो हमने कोर्ट में केस किया था, जम्मू कश्मीर फायर सर्विस एस्पिरेंट है हमने कैट में केस किया था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। उसमें हमारी डायरेक्शन एट लास्ट यही आई है कि उड़ीसा हाई कोर्ट में जो डायरेक्शन मिली है शंकर दास पिटीशन के रिगार्डिंग, तो उसमें यही डायरेक्शन आई है जो इम्पेंडिंग वैकेंसीज है वो पिटिशनरों के हक में दिया जाए। तो और 2013 से लेकर 2022 तक हम सफ़र करते आए हैं। हम गवर्नर से रिक्वेस्ट करते हैं और डीजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं इस पर नजरिसानी की जाए, हम लोगों पर नजरिसानी की जाए और हमें ये इम्पेंडिंग वैकेंसीज दी जाए। वो आप लोगों की अहम नवाजिश होगी। बाकी वसलाम। गुलमर्ग में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। सयाह लोग लुत्फ उठाते हुए देखे गए।
बॉर्डर बटालियन के उम्मीदवारों ने मुगल के रोज अपने मुतालबात को लेकर यहां जबरदस्त एहतजाज दर्ज करके दरियाई कवी के मरकजी पुल को ब्लॉक कर दिया, जिससे मामूलात जिंदगी मुतासिर हो गई। एहतजाजी जिन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा के रखे थे, इन्होंने कहा कि हम गुज़श्ता करीब 4 बरसों से तहरीर इम्तिहान के इंतजार में बैठे हैं। हमारी बारहा गुजारिशों के बावजूद भी इंतजामिया की तरफ से इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी नहीं की जा रही है। इधर जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कश्मीर डिवीजन के 12वीं जमात के सालाना नताइज का ऐलान किया। इधर तेजाब हमले के बारे में एडवोकेट अजम पंडित ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तकरीर और मुकदमे को निपटने के लिए एक मुकर्रर वक्त के साथ तेज ट्रायल की तजवीज़ और हिमायत की, ताकि मुतसरा के साथ इंसाफ हो सके। जहाँ तक कि अभी रिसेंट एसिड अटैक की बात है, इसमें हमारे जो प्रोविजंस हैं, जो आईपीसी में 2013 की अमेंडमेंट आई, उसमें प्रोविजन 326A एंड 326B इंसर्ट किया गया, जिसमें कोई भी बंदा जो ग्रीवियस हर्ट किसी बंदे को कॉज करता है बिकॉज ऑफ थ्रोइंग अ एसिड, उसकी मिनिमम पनिशमेंट 10 साल की है और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और अगर कोई अटेम्प्ट करता है उसका 326B में है, या एसिड लगाता भी है लेकिन अगर उससे ग्रीवियस हर्ट ना हो तो उसमें आपको 5 साल मिनिमम 5 साल की सजा, बीच में एक्सटेंड टू 7 years। और इसी तरह की सीआरपीसी में भी अमेंडमेंट होगी, उसमें जो विक्टिम्स है उनको सेक्शन 357A और B, दैट्स वन ऑफ सेक्शंस, उसमें उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। और इसमें जब सजा मिलती है बंदे को, सजा मिलने के बाद जो फाइन होगा, फाइन विक्टिम को दिया जाएगा। और इसमें अगर किसी बंदे पे कोई एसिड मारने की कोशिश कर रहा है, सेक्शन 100 है आईपीसी का, और उसको अपने प्राइवेट डिफेंस में वो अपोजिट बंदे को मार भी सकता है। आपको कानून इजाजत देता है अंडर जनरल एक्सेप्शंस कि अगर आप पे कोई एसिड मारने की कोशिश कर रहा है, आप उसको मार सकते हैं अंडर सेक्शन 100 एक्सप्लेनेशन 7 और एक्सप्लेनेशन 7 ऑफ द आईपीसी। ये इसके प्रोविजंस है। लेकिन बात है कि ये आखिर रीजन क्या है इस चीज का। रीजंस हम डिस्कस कर रहे थे कि एंड वी थॉट ऑफ द साइक एंड व्हाट द रीजन। पहला है कि जी यहाँ की सोसाइटी जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज। नंबर सेकंड कि ईगो हर्ट होना, रिजेक्शन फेस ना करना, रॉन्ग सोशल एक्सपोजर, रॉन्ग सोशल यूनिट्स जहां पे लड़का पार्टिसिपेट करता है और वहां पे बंदू को देखता है कि किस तरह की मेंटालिटी है, उसी मेंटालिटी में ग्रूम और अपब्रिंग होता है तो उसका मेंटालिटी जहनी तो उसी तरह के हो जाता है। नंबर 2 कि आपकी फैमिली यूनिट्स में वैसे वैल्यूज इनकलकेट नहीं करते हैं आप बंदू में, जो कि राइट और रॉन्ग को डिफरेंशिएट कर पाए और एक सही फैसला ले पाए इस चीज को। ये बेसिक रीजंस है। रेमेडीज तो आपको पता है, उसके बाद कानून आ गया, किसी ने ऐसा कर दिया तो उसके बाद रेमेडियल मेजर्स, और ये रेमेडीज किस हद तक है, ओनली टू द पनिशमेंट ऑफ द एक्यूज्ड, एंड नंबर 2 इज दैट पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और फाइन टू द विक्टिम। नंबर 3 रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। द सेल ऑफ एसिड is not very well regulated. Number second, it's very easily available in the market. अगर ऐसा होता कि काफी कम कंसंट्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड या वगैरह बाकी एसिड्स हो, सल्फ्यूरिक एसिड मेनली जो होता है, तो उनका सेल कुछ इस तरीके से रेगुलेट हो जाता कि इतना इजीली और रेडिली अवेलेबल नहीं होता, तो काफी हद तक चीजें हो सकती है। अब अगर लॉज हैं इन चीजों को गवर्न करने के लिए, लेकिन वी आर नॉट एबल टू फिक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेगुलर चेक्स कंप्लीटली चेक्स होते रहते कि कितना आया माल, कितना सेल हो गया, जिस बंदे को सेल है वो किस पर्पस के लिए जा रहा है। इट इज एज डेंजरस एज दैट ऑफ a material for making a bomb. तो इट कैन बी यूज्ड। इसके ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स है rather than being very useful. अब तो ऐसा है नहीं कि आप एसिड्स यूज कर रहे थे मतलब टॉयलेट्स क्लीन करने के लिए या कुछ, अब तो आपके पास एक अलग ऑप्शंस है हर चीज के लिए, एंड दिस इट शुड बी कंप्लीटली रेगुलेटेड। अब रही बात की इसके बाद क्या होगा, व्हाट विल बी द फेट। हम बोल रहे हैं कि हम इसको लटका देंगे, वो करेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। लॉ विल टेक इट्स कोर्स। अभी तो इन्वेस्टिगेशन जो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन ये हो कि एसआईटी में कोई साइंटिफिक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर हु हैज अ साइंस बैकग्राउंड शुड बी अ पार्ट ऑफ द एसआईटी। नंबर सेकंड, जब कोर्ट में चालान हो, इट शुड नॉट बी द रेगुलर पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु शुड ट्राई and represent the state in the case. It should be a specialist public prosecutor. The special public prosecutor, in terms of the provisions of CRPC, shall be appointed, जो इस केस को अलग तरीके से डील करे। अदरवाइज पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास ऐसे ही 1000 केसेस होते हैं जो उस कोर्ट में लिस्टेड है, तो वो इस केस पे कंसंट्रेट करके कैसे मतलब इंसाफ दिला सकता है उनको, तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए
कि एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना चाहिए जो इस अपनी सारी एनर्जीज चैनलाइज करे टुवर्ड्स द कन्विक्शन और द जस्टिस। जैसा भी, अगर वो इनोसेंट है तो इनोसेंस की तरफ, अगर सबूत है वो कोर्ट के सामने ऐसी दलीलें पेश करे कि उसकी कन्विक्शन हो जाए। नंबर 3, इसकी ट्रायल जो होनी चाहिए वो स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए ऑन स्पीडी बेसिस इन ए टाइम बाउंड मैनर, यानी कि इसकी ट्रायल 5 महीने में, 6 महीने में, ज्यादा से ज्यादा साल में फिनिश होनी चाहिए। ये इट शुड नॉट बी ए मैटर ऑफ, जैसा कि कोर्ट्स में क्योंकि ओवरबर्डन्ड है, फिर जैसा कि हमें एज ए पार्ट ऑफ जुडिशियल सिस्टम तो हमें बोलते हैं भैया आप लोग हमें सिर्फ तारीख पे तारीखें दिलाते। तो दैट इज द थिंग दैट एक्चुअली नीड्स टू बी डन एंड नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। तो इस टाइम जो हम बोल रहे हैं हमारे जज्बात एक जगह है कि हम इसको लटका देंगे, वो कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। आप ये चीज करें कि इंसाफ किस तरह बने। जज्बात ठीक है, लेकिन जज्बात से कुछ नहीं होगा अनलेस कि आप उसको लॉ की बैकिंग हो। लॉ की बैकिंग ये है कि आप 2-3 चीजें जो मैंने आपको बताई, अगर इस तरीके से हो जाए कुछ तो 100% उनकी फैमिली को, उनको तो कंपनसेशन चाहिए नहीं, क्योंकि उसका इंटेंट अदरवाइज नहीं था लेडी को मारना। क्योंकि ऐसे बंदे का इंटेंट वही होता है जिसका ईगो हर्ट हुआ था कि उसको इस हद तक डिसफिगर और ह्यूमिलिएट करेंगे दैट वो जिंदा लाश बन के रह जाए, और वही तो हुआ, वो एक जिंदा लाश बन के रह गई होंगी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और उसका इंटेंट बिल्कुल नहीं था मारने का। सबसे ज्यादा अटैक्स यूके में होते हैं, तो सरप्राइज, एक बहुत एजुकेटेड, लिटरली लिटरेसी हाई जहां पे है बहुत ज्यादा, वहां पे ऐसे होते हैं। बांग्लादेश में भी हैं, इंडिया में, यहाँ तो खैर एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा है ये चीजें हैं। तो इन दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। तो टू सम अप I'll say these 2-3 things, if they are taken care of, things will be, और एक nexus जो है between drug mafia and people doing such acts, that is again to be seen by the police department. I assure you that इन 3 बंदों में से definitely कोई ना कोई बंदा ऐसा को जो ड्रग्स लेगा, क्योंकि नॉर्मल बंदा, नॉर्मल स्टेचर जिसका माइंड का हो, वो ऐसा एक्ट कर ही नहीं सकता। There has to be some criminality, heinousness to the mind of the accused who has done it. अब क्या कर सकते हैं हम इसमें? पहली चीज, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट हुई है उसमें एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए जिसको केमिकल्स की नॉलेज हो, साइंस बैकग्राउंड हो, केमिस्ट्री बैकग्राउंड से आया हो, जो पुलिस को टेक्निकल एस्पेक्ट समझे है एसेट्स के। नंबर 2, जब कोर्ट के सामने स्पीडी ट्रायल में चालान हो गया, वहां पे एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होना चाहिए जो सिर्फ इस केस को डील करे और इस केस में ही अपनी एनर्जीज कंसंट्रेट करे। नंबर 3, गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन होनी चाहिए कि इस केस का ट्रायल विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months, 6 months और 1 year कंक्लूड होना चाहिए। In these circumstances only it is possible to get justice. Otherwise it will again be one of those routine cases जो मतलब अभी फिज आउट हो जाएगा, 2-3 महीने में सारे लोग भूल जाएंगे। Then it will be again one of those cases जो afflux of time, लोगों का कंसंट्रेशन इससे चला गया। तो यही अपील है मेरे आपसे कि आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें, बट उनको चैनलाइज करें एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ, ताकि हम इस लेडी को, विक्टिम को इंसाफ दिला पाएं और उसके घर वालों को इंसाफ दिला पाएं। थैंक यू। वादी कश्मीर में बर्फबारी के बीच शाबाना दर्ज हरारत में एक बार फिर गिरावट दर्ज हुई है। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान के पेशन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 9 फरवरी तक मौसम खराब रह सकता है। इनका कहना था कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वादी के बालाई इलाकों में हल्के दर्जे की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें हुई है। नाजरीन, प्रोग्राम अब तक आपकी खिदमत में शाइस्ता खान ने पेश किया और इस प्रोग्राम में ताउन रहा हमारे एडिटर सोफी सजाद का। नाजरीन, प्रोग्राम अब तक में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त और देखते रहिए केडन चैनल के पेश करदा प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़।